कल नरसिंहगढ़ की सड़कें छावनी में तब्दील थी, भारी पुलिस बल तैनात था। नरसिंहगढ़ में ये पुलिस बल तैनात क्यों था? क्योंकि एक खबर आई थी। खबर यह आई थी कि क्रशर व्यवसायी मकसूद खिलजी की हत्या कर दी गई है। मकसूद खिलजी की उम्र लगभग 47 साल थी। 47 साल के मकसूद खिलजी के बारे में बताया जाता है कि वे बेहद ही नेक और बेहद ही भले इंसान थे। लेकिन उसके बाद भी उनकी हत्या किसने कर दी, क्यों कर दी, किस लिए कर दी? ये सवाल समाजजनों के मन में भी था और पूरे नरसिंहगढ़ के मन में भी था। पूरे नरसिंहगढ़ ने कल अपने दुकानों के जो शटर है वो उतार करके विरोध किया, और विरोध इतना भारी था कि कल पूरा का पूरा जो नरसिंहगढ़ है वो छावनी में तब्दील हो गया था। भारी पुलिस बल तैनात था और एसपी अमित तोलानी, राजगढ़ जिले के जो एसपी हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो बड़ी मुश्किल से समझाया गया, अंतिम संस्कार के लिए मनाया गया कि आप इनका अंतिम संस्कार तो कीजिए। उसके बाद में जनप्रतिनिधियों ने समझाया, पूर्व जनप्रतिनिधि ने समझाया, सभी वरिष्ठ लोगों ने समझाया बुझाया। उसके बाद में मकसूद खिलजी के जो घर वाले हैं, उनके जो परिजन हैं, वो उनको खा के सुपुर्द के लिए माने कि ठीक है, आप हमें आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं, तो हम आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन हमारी एक मांग है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चले। लेकिन वही सवाल फिर से कि मकसूद खिलजी को मारा क्यों गया, किस वजह से मारा गया? दरअसल में शुरू से ही आपको रोजाना जो मकसूद खिलजी करते थे, क्रशर व्यवसायी थे तो अपने क्रशर मशीन पर जाते थे, तो रोजाना जिस तरीके का उनका रूटीन था उस रूटीन से ही मैं शुरू करता हूँ। रात के तकरीबन 8:30 बज रहे होंगे। 8:30 बजे मकसूद खिलजी के पास एक उनके जो करीबी हैं वो फ़ोन करते हैं, लेकिन उस फ़ोन को मकसूद खिलजी नहीं उठाते, कोई दूसरा व्यक्ति उठाता है। वो फ़ोन कॉल पर ही सूचना देता है कि मकसूद खिलजी घायल अवस्था में यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप जितनी जल्दी हो सके परिजनों को सूचित कर देना और खुद भी हो सके तो आ जाना। तो मकसूद खिलजी के बारे में जानकारी सुनकर सभी परिजन वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद में उन्हें महाराज मेहताब सिविल अस्पताल में ले जाया जाता है, और महाराज मेहताब सिविल अस्पताल में ले जा करके उन्हें एडमिट करवाया जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही खबर आती है डॉक्टरों की तरफ से कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद देखते ही देखते इस सिविल अस्पताल में भीड़ बढ़ती जाती है, समाजजनों की भीड़ बढ़ती जाती है कि मकसूद खिलजी जो इतने भले आदमी थे, उनकी हत्या किसने कर दी, क्या वजह थी और कैसे हत्या हुई? ये तमाम सारे सवाल समाजजनों के मन में, नरसिंहगढ़ के लोगों के मन में बैठ गए। और उसके बाद में सिविल अस्पताल में देखते ही देखते भीड़ बढ़ गई। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राजगढ़ जिले के एसपी अमित तोलानी को वहां पर आना पड़ा। उसके बाद में परिजनों को समझाया गया। लगभग 3 घंटे तक मनाते रहे पुलिस प्रशासन और नरसिंहगढ़ के विधायक, नरसिंहगढ़ के पूर्व विधायक, ये सभी लोग समझाते बुझाते रहे कि भाई कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे, कम से कम इनका अंतिम संस्कार तो कर दीजिए। उसके बाद में उनको खा के सुपुर्द किया गया। फिर सभी लोगों के मन में एक चर्चा थी। चर्चा ये थी कि ये हत्या हुई कैसे। दरअसल ये हत्या जो है ये चाकू से गोद कर की गई थी। उनके सर पर, कंधे पर और छाती पर वार किए गए थे धारदार हथियार से, और धारदार हथियार से वार किए गए तो वहीं पर वो बेहोश हो गए। हो सकता है कई देर तक उन्हें वो तड़पते रहे होंगे, उन्हें किसी ने देखा नहीं, लेकिन किसी ने फ़ोन लगाया तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने फ़ोन उठाया। और पुलिस से जब इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई कि हत्यारा कौन है, और हत्यारा भी पकड़ा गया, ऐसा नहीं है कि हत्यारा गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और सीसीटीवी कैमरे खंगाले। पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई थी। लोग हल्ला कर रहे थे, एक तरफ पुलिस जो है शांत, बिल्कुल शांति से अपनी कार्रवाई में लगी और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस ने समझदारी यहाँ पर यह दिखाई कि हत्यारे की पहचान उजागर नहीं की। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि कल नरसिंहगढ़ की जो हालत थी ना, मैंने बोला कि छावनी में तब्दील था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो नरसिंहगढ़ के लोग बेकाबू ना हो जाए, समाज जन आक्रोशित ना हो जाए, इस वजह से राजगढ़ जिले की पुलिस ने हत्यारे की पहचान उजागर नहीं की। और शुरुआती
दौर में ये कयास लगाए जा रहे थे कि हत्या की वजह आपसी रंजिश हो सकती है, आपसी रंजिश की वजह से मारे गए होंगे या कुछ लड़ाई झगड़ा इनसे हो गया होगा मकसूद खिलजी से। इस वजह से उन पर हत्यारे ने ताबड़तोड़ वार किए और मारने की मंशा से ही वार किए। फिर पुलिस से पूछा गया कि भाई हत्या क्यों की गई, बताइए तो कुछ। लेकिन पुलिस ने अभी साफ इनकार कर दिया है कि इस मामले में हम अभी कोई जानकारी नहीं दे सकते, मामले की जांच चल रही है। राजगढ़ एसपी अमित तोलानी ने स्वयं यह बात कही है। तो हत्या की वजह जो है इसमें कई सारे एंगल हैं और कई सारे एंगल से ही पुलिस जांच कर रही है। इसमें कई सारी वजह है, वो वजह मैं ऑन कैमरा इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ऑफिशियल जानकारी अभी पुलिस की तरफ से बिल्कुल मनाही है कि नहीं बताना है। और जब तक पुलिस कोई जानकारी नहीं दे देती मीडिया कर्मियों को, तब तक हम भी चाहेंगे कि राजगढ़ की पुलिस की हेल्प हो, राजगढ़ की पुलिस की मदद हो, किसी भी तरीके से कोई भी परिजन आक्रोशित ना हो। इस वजह से ना तो हत्यारे की पहचान उजागर की गई, ना ही हत्या की वजह उजागर की गई। अभी पुलिस और भी जांच कर रही है, कई सारे पहलू है, खंगालेगी पुलिस। उसके बाद में परिजनों को शायद इस बारे में सूचना दी जाएगी और राजगढ़ जिले के लोगों को हम भी सूचना देंगे कि मकसूद खिलजी की हत्या क्यों हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 47 साल के मकसूद खिलजी के बारे में उनके भाई भी बोलते हैं कि वो बेहद ही नेक दिल इंसान थे, और इस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हो जाना, नरसिंहगढ़ में हो जाना, ये आप सोचिए, ये वाकई में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है। वाकई में इस तरीके की जो हत्या के जो घटनाक्रम होते हैं, खास करके राजगढ़ जैसे छोटे जिले में कोई व्यक्ति हत्या की मंशा रखता है, तो वो कहीं ना कहीं यूँ मानिए कि आप बहुत ही बेकार बात है, और किसी की ज़िंदगी छीनने का हक किसी को है नहीं। तो आप ये मत सोचिए कि आप कानून से बच जाएंगे, किसी भी तरीके से कानून आप तक पहुंचेगा नहीं। वो कहते हैं ना भाई कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, वाकई में लंबे होते हैं, वो डायलॉग ऐसे नहीं बनाया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल माइंड में बिठा कर रखिए कि यदि आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो आप बच नहीं सकते, आपको केवल और केवल उसके बदले में जेल की सलाखें मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो मकसूद खिलजी वाला जो मामला है, क्रशर व्यवसायी की हत्या का जो मामला है, इसकी चर्चा अभी भी बाजार में चल रही है। बाजार अभी भी गर्म है कि क्यों हत्या की गई। अब वो हत्या की कई सारी वजह है, लेकिन जब तक कोई एक पॉइंट पर पुलिस वाले घोषणा नहीं कर देते, तब तक हम भी मजबूर है कि हम भी आपको नहीं बता सकते कि क्या क्या पॉइंट चल रहे हैं, क्या क्या नहीं। क्योंकि इसमें राजगढ़ की पुलिस की मदद करवानी चाहिए इस वाले मामले में। बाकी मुझे लगता है कि जितनी जानकारी मैं दे सकता था उतनी जानकारी मैंने आपको दी है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।